हेलो दोस्तों, अगर आप 2021 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बैठे हो, तो आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन को लेके कोई ना कोई मुसीबत का सामना कर रहे हो। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन आप करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। देखिए, आप सोच सकते हैं कि मुझे बैकग्राउंड समझना नहीं है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, आपको बैकग्राउंड इसलिए समझना है क्योंकि हर एक बैकग्राउंड का अलग-अलग सॉल्यूशन है। मैं आपको सबसे पहले बेसिक थीम बताना चाहता हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, पिछले साल तक हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो हम जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने के बाद हम लोगों को रिटर्न को वैलिडेट करना पड़ता है और उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आधार ओटीपी, दूसरा ऑप्शन है जो इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है आईटीआरवी उसको साइन करके बेंगलुरु भेजना, और तीसरा जो मेथड है वो है कि आप प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट की मदद से अपने इनकम टैक्स रिटर्न वैलिडेट कर सकते हैं। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे वे आउट है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह एक्सेट्रा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रहा है वो आप समझ लीजिए। देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और आपको तभी मालूम चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है। देखिए, हम लोग पिछले साल तक जितना रिटर्न फाइल किए हैं उसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ एसएससी ऐसे हैं जो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को वैलिडेट किए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ये ऑप्शन था आधार ओटीपी का। तो उन्होंने आधार ओटीपी एक्सरसाइज की और रिटर्न को वैलिडेट करके जो अपना प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग में फाइल को भेज दिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ देखिए, अगर आप ऐसा कोई बैंक अकाउंट को होल्ड कर रहे हैं जो बैंक अकाउंट पिछले साल प्री वैलिडेट नहीं हुआ है और इस साल जब आप फाइलिंग करने बैठे हैं तब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आपके सामने एक मैसेज बॉक्स ऐसा ओपन हो रहा है कि योर अकाउंट इज नॉट प्री वैलिडेटेड। आपको तब क्या करना है, तब आपको नॉमिनेटेड फॉर रिफंड बोल के जो ऑप्शन है, जी हाँ ये वाला जो ऑप्शन है इसको नो से यस करना है। पर आपको ध्यान देना है कि ये जो वे आउट मैं आपको बताया हूँ, ये वे आउट हर बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप मुझसे पूछें कि क्यों हर एक बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका लॉजिक आप अभी समझ जाइए। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों में बहुत सारे बैंक का मर्जर हो गया है और मर्जर होने के बाद बैंक का आईएफएससी कोड भी चेंज हो चुका है। मैं ये नहीं चाहता किसी बैंक का पर्सनली नाम लेके बताना, पर मैं आपको समझाने के लिए एक बैंक का नाम अभी कर रहा हूँ। एक बैंक था, उसका नाम था इलाहाबाद बैंक, अभी वो हो गया है इंडियन बैंक। अब देखिए, मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा कि क्यों आप ये प्री वैलिडेट ऑप्शन को एक्टिवेट कर नहीं पा रहे। आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि आप पिछले साल जो रिटर्न फाइल किए थे उसमें आपका जो इलाहाबाद बैंक का अकाउंट नंबर था वो मेंशन था, यानी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में वो अकाउंट नंबर को मेंशन किए थे, पर आप उस अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किए थे। आप दूसरे किसी तरीके से अकाउंट को वैलिडेट करके अपनी रिटर्न को वैलिडेट करके प्रोसेस में डाल दिए थे। अब इस साल आप जब इसी चीज को प्री वैलिडेट करने जा रहे तो सिस्टम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि सिस्टम का डेटाबेस में पुराना आईएफएससी कोड है, पर इस साल ये बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो गया है क्योंकि ये बैंक मर्जर हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फ्रेश बैंक अकाउंट ऐड करना है। अभी आप ये मुझे बोल सकते हैं कि मेरा तो सिर्फ उसी बैंक में अकाउंट है, तो मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैंक से फ्रेश आईएफएससी कोड लेना है और फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट में जो हम लोग का नया बैंक डिटेल्स देने का जगह है, जी हाँ आप फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पे आपको नया बैंक अकाउंट देने का प्रावधान भी दिया गया है। आपको ये वाला ऑप्शन में सारा चीज को फिलअप करके फिर इसको वैलिडेट करना है। अब जैसे इसको वैलिडेट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो नया अकाउंट है वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के साथ एक्टिवेट या लिंक हो जाएगा। इस साल प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है वो है कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां पे जो अकाउंट नंबर आप मेंशन कर रहे हैं उस अकाउंट नंबर में जो आप फोन नंबर और ईमेल आईडी दिए हो वो भी ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेच करके सिस्टम में दिखा रहा है। बहुत से जगह पे ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जो फोन नंबर और मेल आईडी दिया गया है वो उस एसएससी का नहीं है,
बल्कि वो दूसरा किसी इंसान का है। ऐसा भी मैं बहुत सारे केस में फेस कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो गया। मेरा जो बैंक अकाउंट है वहां पे तो मेरा पर्सनल फोन नंबर है, पर्सनल ईमेल आईडी है, पर इनकम टैक्स साइट में जो बैंक अकाउंट शो कर रहा है और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो फोन नंबर ईमेल आईडी दिखा रहा है वो मेरा नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल या उससे पहले जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे थे, तो जैसे ही आपने लॉगिन कर रहे थे, तो आपको वहां पे अपना बेसिक केवाईसी डिटेल्स का सबमिट करने का एक बॉक्स या पॉपअप मैसेज डिस्प्ले कर रहा था, जहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ फोन नंबर, कुछ मेल आईडी था। हो सकता है कि आप 5 साल या 10 साल पहले किसी कंसल्टेंट से अपना रिटर्न फाइल करवाए हो, तो जाहिर सी बात है कि उनका मेल आईडी और उनका फोन नंबर वहीं पर रह गया। और आज जब आप बैंक से डाटा फेच कर रहे हो, तो बैंक का डेटा और इनकम टैक्स के डेटा में कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, और वहां पे ये दिखा रहे हैं कि दूसरा किसी कंसल्टेंट, दूसरा किसी इंसान का फोन नंबर, मेल आईडी बैंक के साथ लिंक हो चुका है। मुझे मालूम है ये जो प्रॉब्लम है एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ये बहुत जल्द सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, वह है ये कि आप ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, मेरा जो बैंक अकाउंट था उसको मैंने प्री वैलिडेट नहीं किया था, पर अभी मैं उसको प्री वैलिडेट कर रहा हूँ, तो क्या प्री वैलिडेट करने का 10 या 15 मिनट के अंदर मेरा जो रिटर्न है वो रिटर्न रेडी टू फाइल हो जाएगा? इसका आंसर है नो। आज है 16 जून 2021। आज मैं कई सारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करने वाला था, जिसमें कुछ फाइल सक्सेसफुली हो गए और कुछ फाइल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका प्री वैलिडेशन यानी बैंक अकाउंट के साथ जो लिंकिंग है वो मैंने एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया, पर अभी तक सिस्टम ने मेरे को कंफर्मेशन नहीं दिए। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठेंगे, तब ऐसा हो सकता है कि आप वन गो या वन शॉट रिटर्न अपलोड नहीं कर पाओ। आपको इसके लिए 1 से 2 दिन अलग अलग टाइम में सिटिंग देके इस काम को करना होगा। देखिए, हम लोग पिछले 10 साल से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आ रहे थे, उसमें जो हम लोग का रिटर्न का फॉर्मेट थे वो कम से कम मोर और लेस जो है वो सेम था, और इसलिए हम लोग एक एक रिटर्न फॉर्म 10 से 15 मिनट में फाइल कर देते थे। पर जब इस साल का रिटर्न फॉर्म हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक एक फॉर्म सबमिट करने में 3 गुना टाइम लग रहा है। हो सकता है कि ये नया फॉर्मेट है, तो हम सभी को इसमें हैबिचुएट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस साल इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके बैठ के कीजिए। और साथ साथ मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जैसे ही आप नया इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करेंगे, आप सबसे पहले बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह है ये कि इस साल से इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। जैसे न्यू रेजिम आए हैं, जैसे हम लोगों के पास और भी बहुत सारा असेसमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव आए हैं। जैसे अभी फेसलेस असेसमेंट चालू हो गया है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठेंगे, उससे पहले सारा डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ पे ले लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, और फिर पूरी तरीके से होल हार्टेडली एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन देकर ही ये रिटर्न को फाइल कीजिए। पिछले सालों की तरह कैजुअल अप्रोच में इसको फाइल मत कीजिए। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो से आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन से जुड़ा हुआ सारा प्रॉब्लम का प्रॉबल सॉल्यूशन मिल चुका है। मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मुझे वो सारा क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको इसी सिलसिले में नया जो अपडेट आते हैं उसको मैं फॉरवर्ड करते जाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पर तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।